Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math With। काफ़ी दिन के बाद एक वीडियो मैं डाल रहा हूँ और इस वीडियो में आपको फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स जो माइनर इलेक्टिव कोर्स में आता है, कई बच्चे इसका एग्ज़ाम देते हैं, कई लोग इसके अलावा कुछ दूसरे पार्ट्स लेते हैं, मतलब एक माइनर के। तो चलिए, ये एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है जो कि फाउंडेशन का है। फाउंडेशन में क्या होता है? फाउंडेशन में वही अपना 11th-12th और थोड़ा सा बीएससी का क्वेश्चंस रहते हैं उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 50 क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जिस भी यूनिवर्सिटी में होगा मे भी वहाँ पे 75 क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, कोर्स तो वही रहता है और उसी में कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा और कम कर देते हैं। तो 50 क्वेश्चन बनाते हैं लोग। 75 क्वेश्चन में रिपीटेड एक ही टॉपिक से या एक ही चैप्टर से कई सारे क्वेश्चंस दे देते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम लोग तो फिलहाल सभी पढ़ रहे होते हैं सब कुछ, फिर चाहे वो 50 क्वेश्चन है, चाहे 40 क्वेश्चन है, चाहे 75 क्वेश्चन थे, ठीक है। चलिए, ये जिनका भी क्वेश्चन पेपर है, जिन्होंने मुझे प्रोवाइड किया था, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आप अपने भी आंसर्स चेक कीजिएगा एंड मुझे बताइएगा कि आपके कितने सही है। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा जिन्होंने ये माइनर इलेक्टिव्स का एग्ज़ाम दिया हुआ है, ठीक है, मतलब आपका फाउंडेशन ऑफ मैथ 2 का एग्ज़ाम दिया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिनको इक्वलाइज किया गया है, इक्वल किया गया है। तो इक्वल करने पे आपको पता है जो हमारा एब्सिसा होता है वो एब्सिसा के इक्वल होना चाहिए और ऑर्डिनेट के इक्वल होना चाहिए, ठीक। तो ऐसे करने के लिए अगर आप 2p - 5 = 5 के इक्वल करोगे तो 5 उधर जाके ऐड होगा, तो p = 5 आ जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड भी होगा। 10/2 = 5 हो गया। अब सेकंड वाला यानी ऑर्डिनेट को अगर आप इक्वलाइज करेंगे, q + 6 = 4, तो q = -2। तो आंसर कौन सा हो गया आपका? ये वाला, ठीक है। p और q हमारा फाइंड आउट करना था। यहाँ पे आ जाइए। देखिए, लॉग की बड़ी अच्छी सी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप बेस आपका a है और आपको वैल्यू b की फाइंड आउट करनी है, तो आप इसे अपने मन से कोई भी बेस बना करके 2 बारी लॉग डिवीज़न में लिख लीजिए। बेस अपने मान लीजिए लेट से 10 है, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 मान लेते हैं। और ये जो आपको पता है, जो ऊपर यहाँ पे लिखी हुई वैल्यू, मतलब जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है, उसे हम log 10 भी कर देते हैं न्यूमरेटर में। एंड डिनोमिनेटर में ये जो आपका यहाँ पे बेस लिखा हुआ है, ये हमारा डिनोमिनेटर में भी इसकी वैल्यू बन जाती है। तो अब आप समझ सकते हो कि इसको कैसे करना है। इसको करने का तरीका क्या हो गया फिर? ये हो गया आपका log 2 बेस 10 और यहाँ पे हो जाएगा log 10 4। अब 4 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हो, है ना, 2 स्क्वायर, तो स्क्वायर आ जाएगा बाहर, यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर यहाँ क्या बचेगा? log 2, तो log 2 से log 2 कट जाएगा और सिर्फ नीचे 2 नीचे इन द सेंस डिनोमिनेटर में 2 बचेगा, तो 1/2 आया। सो दिस विल बिकम 1/2। नेक्स्ट देखिए भैया, वो देखिए एक चीज़, यहाँ पे जब कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे बेस 10 मानते हैं, वैसे लिखना चाहिए। वैसे आपको एक बार पता है, ln लिखा होता है तो हम लोग मानते हैं ln का बेस e होता है। ln मतलब भी log होता है, नेचुरल लॉग, मतलब एक स्टैंडर्ड बना दिया। पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था, LOG लिखना पड़ता था और साथ ही साथ उसका बेस लिखना पड़ता था। अगर बेस नहीं लिखा होता था तो उसे हम ई मानते थे, ठीक है। तो बात समझिएगा यहाँ पे इस तरीके से। लेकिन आगे स्टैंडर्ड बढ़ा तो क्या हो गया, LOG लिखा रहेगा तो उसका बेस 10 माना जाएगा ऑटोमेटिक, और LN लिखा होगा तो उसका ऑटोमेटिक ई माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम इसे लिखना चाहें 0.001 लिखा है तो उसको क्या हम 10⁻³ लिख सकते हैं। एन इस -3 को अगर हम पावर की तरह आगे कर ले, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि पावर आगे आ जाता है, तो log 10 of 10 = 1, तो आंसर कितना आ गया? -3। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ x log 3x। अरे बहुत ही सिंपल है, देखो मेरी बात समझना। आप क्या लिखा हुआ है, आपको यहाँ से x फाइंड आउट करना है ना। अच्छा, बेस क्या है? ये है ना बेस। जब आप यहाँ से log को हटाओगे, दैट मीन्स इसको हटाओगे, सिर्फ x बचेगा। तो चेंजमेंट क्या आता है? चेंजमेंट बड़ा ही सिंपल सा आता है, मैंने ऐसे बच्चों को पढ़ाया भी हुआ है कि जो लेफ़्ट साइड में बेस होता है बच्चों, वही राइट का बेस बन जाता है जा करके। तो राइट का क्या बन जाएगा? राइट पे जो वैल्यू वो क्या बन जाएगी? वो पावर बन जाएगी। जब ये 3 बेस बन जा रहा है तो जो ये क्या होगा? ये पावर बन जाएगी। भाई बेस और पावर दो ही चीज़ें होती हैं। तो जब 3 बेस बन जाएगा तो 4 पावर बन जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा? 81, आंसर बी। नेक्स्ट देखिए, ये तो लॉग की प्रॉपर्टी है भाई। लॉग में चीज़ें अगर ऐड होती है तो मल्टीप्लिकेशन में चली जाती है और सब्ट्रैक्ट होती हैं तो डिवीज़न में चली जाती है। सो दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए भाई, ये तो लिमिट की कॉन्सेप्ट है। आपको पता होना चाहिए कि जब लिमिट को हम इस तरीके से सॉल्व ना करके लेफ़्ट और राइट में जब सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड
लिमिट करते हैं या राइट हैंड लिमिट करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, हम ऐसे लिखते हैं भाई, इसको एच में ट्रांसफॉर्म करते हैं। एच में ट्रांसफॉर्म करते समय यहाँ पे जीरो माइनस एच कर देंगे, अपॉन में जीरो माइनस एच कर देंगे। ये तो मॉड लगा इसलिए ऊपर प्लस हो जाएगा, लेकिन नीचे तो माइनस ही आंसर है, तो इस वाले से -1 आएगा और राइट हैंड लिमिट से +1 आएगा, इसके 2 आंसर आएंगे, ठीक है। ई पावर एक्स बहुत ही सिंपल है। देखिए ई पावर एक्स पहली बात तो ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, अगर आप जीरो रखोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे तो 0/0 फॉर्म बन रही है, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म जब 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, 0 × तीनों बनते हैं, तो इन तीनों को ट्रांसफॉर्म हमें 0/0 या फिर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी में ही रखना होता है। और ऐसे में एल हॉस्पिटल रूल लगता है। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि आप न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर लीजिए और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर लीजिए। ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स, और 1 का हो गया 0 और एक्स का नीचे वो हो गया 1। अब एक्स की वैल्यू 0 आप रख सकते हो, तो ई पावर 0 की वैल्यू कितनी आ गई 1। एक तरीका और था ऐसे करने का, क्या, ई पावर एक्स की सीरीज़ होती है 1 + x + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 + x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट डॉट। आप जैसे वो पुट करोगे तो 1 से 1 कैंसिल होगा और एक्स कॉमन लेके काट दोगे डिनोमिनेटर के साथ, तो सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा, बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन है, फंक्शंस का डिफरेंस एट ए, एक्स इज इक्वल टू ए पे फंक्शन हमने डिफरेंस लिया और लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है, और कह रहा है कि जो वैल्यू है एक्स की वैल्यू है ए जिस पे हमें चेक करना है, उसका डिफरेंस या उसकी एक्स से डिस्टेंस बहुत छोटी है, डेल है, और इसका फंक्शन एफ एक्स और ए का फंक्शन एफ ए का डिफरेंस लिया तो भी एक किसी दूसरी वैल्यू से छोटा आ रहा है, मतलब एप्सिलॉन से, और डेल और एप्सिलॉन वेरी क्लोज टू 0 होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये पूरी डेफिनेशन पता है किसकी होती है, कॉन्टिन्यूटी की। ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन होती है। ऊपर वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, इज कॉन्टिन्यूस इन द इंटरवल, कहाँ कॉन्टिन्यूस होता है, किस इंटरवल में होता है। देखिए बाकी सब जगह कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन 0 पे दिक्कत कर जाएगा, क्योंकि अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि इसकी लिमिट अगर हम निकाले तो +1 आ रही थी, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही थी -1 और राइट हैंड लिमिट आ रही थी +1। भाई ये इक्वल नहीं है ना, इक्वल होती तो हम कहते लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो ये सिर्फ 0 को छोड़ करके बाकी सब जगह एग्जिस्ट करेगी, तो रियल नंबर सिस्टम में बाकी सारी जगह और 0 को छोड़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स माइनस एफ ए, अरे देखिए ऊपर वाली डेफिनेशन थी वो कॉन्टिन्यूटी की थी और ये डिफरेंशिएबिलिटी की थी, आप देख पा रहे होगे तो इसमें एफ ए लिखा है ना, एफ एक्स में से एफ ए माइनस किया, फिर उसी की वैल्यू जो एक्स की उसी से डिवाइड कर दिया। तो जब ऐसा कुछ होता है और लिमिट हम ले लेते हैं एक्स टेंडिंग टू ए, तो ये डिफरेंशिएबिलिटी होती है भाई, डिफरेंशिएबिलिटी चेकिंग होती है इससे। उन्होंने क्लास 11th में सीखा था फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, डिफरेंशिएशन था ना एक चैप्टर, लिमिट एंड डिफरेंशिएबिलिटी, फर्स्ट डिफरेंशिएबिलिटी बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो वहाँ पे हम लोग को इसे सीखने को मिलता था कि जिस पे हम चेक कर रहे हैं उसी को हमें लिखना होता था, एफ ऑफ ए और ऊपर डैश लगा दीजिए, डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, तो ये ए पर होगा, ये वाला शायद ये इन्होंने लगा रखा है, गलत है इनका, ठीक है। आंसर कौन सा होगा, बी वाला। नेक्स्ट देखिए, ये तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ही है, पावर आगे पावर में एक कम, ख़त्म। नेक्स्ट देखिए, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो 3 का तो 0 हो गया, और आपको पता है रूट का डिफरेंशिएशन बड़ा ही सिंपल होता है, आपको सिंपल क्या करना होता है, 1/2 के साथ रूट को नीचे लिख देना होता है। अब इसने क्या बोला है, आप डिफरेंशिएशन तो करो ही साथ 1 रख दो, तो 1 रखिए, कितना आ गया, -1/2, आंसर ए। नेक्स्ट देखिए, द डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है भाई, अपने अंदर की वैल्यू को 1 में भेज देता है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने LOG लिखा, साथ ही साथ ई लिख दिया है ना बेस में, है ना, तो अब इनकी कमियां हैं, ये क्या कर सकते हैं। देखिए, द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ई पावर 5x, डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलो चाहे डिफरेंशिएशन करने को बोलो, बात एक ही है। आप क्या करते हो, इसमें चेन रूल लगता है, क्योंकि ये सिंपल ई पावर एक्स नहीं है, ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, लेकिन इसकी पावर के साथ छेड़खानी की गई, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे चेन रूल लगेगा, CR रूल, कॉची रिमांड नहीं, चेन रूल। ये क्लास 12th का टॉपिक है, डिफरेंशिएट आप करोगे, हालांकि ये क्लास 12th में बोला जाता है लेकिन क्लास 11th में ही सीख लिया जाता है। तो क्या होता है भाई, पहले तो यही आ जाएगा, ई पावर 5x तो आ जाएगा, फिर आप क्या करोगे, जहाँ पे छेड़खानी हुई उसका भी डिफरेंशिएशन करोगे, तो 5x का डिफरेंशिएशन 5 आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया तो 5 आ गया, तो 5 ई पावर 5x, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट देखिए, 1/x², भैया पहले x² को ऊपर लिख लो, आप अब करो डिफरेंशिएशन, तो पावर आगे पावर में एक कम,
तो एक्स पावर माइनस थ्री को नीचे लिखोगे तो माइनस टू एक्स पावर थ्री, डिनोमिनेटर में लिख दिया आंसर। इधर आइए, कॉस स्क्वायर एक्स, पहली बात तो कॉस स्क्वायर एक्स को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल। ये अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो चेन रूल लगेगा। पहले क्या होगा, जो हमारा डिफ्रेंशिएशन है वो इस एरो से इस ब्रैकेट से टकराएगा। ब्रैकेट हमारा स्क्वायर की वजह से लगा है, पावर की वजह से लगा है, तो पावर का डिफ्रेंशिएशन पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा, मतलब कॉस पावर टू माइनस वन एक्स, और फिर कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो यहाँ कॉस एक्स बचा, यहाँ साइन एक्स बचा, तो माइनस टू, भाई माइनस टू ना लगाओ, माइनस लिख लिया, और टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा, माइनस साइन टू एक्स, माइनस साइन टू एक्स, सी आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला डिफ्रेंशिएशन आ गया, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हम इसको और अच्छे तरीके से करेंगे। आप वैसे भी जानते हो, हम एक काम करते हैं इसको, देखिए इसमें हम एक ऐड कर दे रहे हैं और एक सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, ये इजी हो जाएगा। अभी देखो, तो x प्लस वन को एक साथ ले लें और माइनस टू को एक साथ ले लें, तो जब x प्लस वन को एक साथ लेंगे तो x प्लस वन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वन, और माइनस टू के साथ x प्लस वन से डिवाइड करेंगे तो ये तो यही रहेगा। अब डिफ्रेंशिएशन करिए इसका पूरे का, तो ये हो जाएगा ज़ीरो। तो इतने का करना है, सिर्फ हमको ध्यान से देखिएगा। तो हम इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, x प्लस वन होल पावर माइनस वन, पावर आगे आएगी, पावर में एक कम, पावर में तो माइनस वन लिखा, एक कम करेंगे तो माइनस टू हो जाएगा, ये हो जाएगा टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, आप वैसे भी कर सकते थे, डिफरेंशिएशन, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन होता था ना, जिसमें हम लोग सीखते थे दो फंक्शन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो डिवीजन वाली कॉन्सेप्ट लगा सकते थे आप। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे डिफरेंशिएशन आपको करना है। अरे भाई बड़े सिंपल है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, इंटरनल वैल्यू वही रखनी है, क्योंकि जब आप किसी एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो तो अंदर की वैल्यू वही की वही रखनी होती है। अच्छा ठीक है, फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉइंट टू रूट एक्स हो जाएगा, तो आंसर कहाँ है, ये आंसर सी। नेक्स्ट देखिए, ए पावर एक्स इज इक्वल टू एन, तो क्या लिख सकते हैं भाई? अरे बड़ी अच्छी सिंपल सी बात है, अभी अभी समझाया था थोड़ी देर पहले। अगर लेफ्ट में आप देखें तो ये बेस है और ये पावर है, आप इस बेस को हटाना चाहते हैं तो ये जा करके लॉग का बेस बन जाएगा, ऐसा, वही चीज़ वहाँ भी समझाया था, आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, P इज इक्वल टू थ्री एम, थ्री का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है P में, P के सेट को बनाने में, और Q में थ्री पावर हो रहा है। अरे भाई बड़ा सिंपल है, देखिए अगर आप P को बनाना चाहेंगे तो थ्री का मल्टीपल थ्री सिक्स, और आपको नेचुरल नंबर लेना है ना, तो नेचुरल मल्टीपल लेना है, थ्री सिक्स नाइन 12 डॉट डॉट। उसके बाद क्यू आ जाइए, क्यू में कह रहा है थ्री पावर बनानी है, तो थ्री पावर वन इज़ थ्री, थ्री पावर टू इज़ नाइन, थ्री पावर थ्री इज़ 27। तो आप देख पा रहे होंगे भाई, इसमें 27 इसमें भी आएगा कहीं ना कहीं, तो वो सारी चीज़ें जो इसमें है वो इसमें भी हैं, लेकिन 6 इसमें नहीं है, 12 इसमें नहीं है, तो P एक सबसेट, P जो है वो बड़ा है Q से, तो P एक तरीके से सुपर सेट हो गया। तो आंसर ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे बी वाला। ठीक है, चलेगा, ठीक, आगे बढ़िए। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, अरे बड़ा सिंपल है, AP का क्वेश्चन है, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n अपॉन टू, 2a + n - 1d रखेंगे तो n + 1/2 आ जाएगा। और ये स्क्वायर का कहता, स्क्वायर ऑफ n टर्म्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n + 1 2n + 1/6। ठीक, यही क्यूब का कहता, एक 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, तो इसका क्या होता है, जो ये लिखा हुआ है ना इसी का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब सिंपल वाले का स्क्वायर कर देंगे तो क्यूब वाले का आ जाएगा। ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज फॉर द सेट ऑफ, भैया मैथमेटिकल इंडक्शन जो होता है ये तब की बात है, अगर मैं हिस्ट्री में लेके जाऊंगा तो ये तब की बात है जब नेचुरल नंबर्स ही आए थे केवल, तो नेचुरल नंबर के सेट पे ही ये वर्क करता है, क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन जो होता है वो एक एक करके एक एक स्टेप आगे बढ़ता है, नेगेटिव पे डिफाइन नहीं करता ये, मतलब एक तरीके से नेगेटिव को ले करके नहीं चलता ये। तो आप नेचुरल नंबर बोल रहे हो, नेचुरल नंबर को और क्या कह सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अरे बहुत ही सिंपल है, कह रहे 7 पावर n - 3 पावर 1 रखना है, 7 पावर 1 - 3 पावर 1, क्या बच्चों वाले क्वेश्चन। 4, नेक्स्ट, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, भैया डोमेन जो होता है वो ये ऑर्डर्ड पेयर में लेफ्ट वाले जो एलिमेंट होते हैं वो डोमेन में बिलोंग करते हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे 1 है, 3 है, 2 है, तो सेट के अंदर लिखना होता है। नेक्स्ट, एन ऑफ ए इज पी, एन ऑफ बी इज क्यू, तो नंबर ऑफ रिलेशन, भैया और रिलेशन जो होते हैं 2 पावर
दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये आंसर। ए क्रॉस बी गिवन है तो कह रहा है ए की वैल्यू, यानी वही डोमेन में जो एलिमेंट्स है वो निकालना है। तो देखिए यहाँ 5 5 5, तो 5 एक ही बार लिखेंगे, 8 8 8, तो 8 एक ही बार लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख दीजिए आंसर। नेक्स्ट देखिए भाई, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। एफ एक्स इज टू ए एक्स प्लस बी वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, एफ ऑफ -1 इज -5। देखिए एफ ऑफ -1 अगर रखेंगे यहाँ पे, रखिए -1, एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू ए ऑफ -1 प्लस बी, तो ये कितना है 5 के -5 के इक्वल है ना, ठीक है, -a प्लस बी। अच्छा दूसरा वाला f3 पे 3 दे रहा है, चलो 3 रख देते हैं, यहाँ पे f3 इज इक्वल टू 3 रख दिया, यहाँ पे 3 रख देते हैं, तो 3a प्लस बी। अच्छा अब क्या हो रहा है भाई, देखिए ये माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, अब थोड़ा सा अब इसे सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। सब्ट्रैक्ट करिए 1 2 3, ये ख़त्म, तो कितना आया -4 इज इक्वल टू -8, यानी a इज इक्वल टू 2। तो a इज इक्वल टू 2 कहाँ पे भाई, a इज इक्वल टू 2 दो जगह पर, ठीक है। अब a इज इक्वल टू 2 जगह पर है तो भाई वो सेटिस्फाई भी तो करना चाहिए, हमने दूसरी इक्वेशन लिख ली, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 2 रख दें, 3 2 ज़ा 6 प्लस b इज इक्वल टू 3, तो ये 6 उधर जाएगा तो -3 आ जाएगा, तो -3 वाला कहाँ है, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, भाई 3 क्रॉस 3 में 9 प्लेसेस होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कह रहे हैं कि एंट्रीज हमको सिर्फ 0 और 2 फिल करनी है। तो जरा देखिए यहाँ पे कितने तरीके फिल करने के, या तो 0 या तो 2, तो यानी इस प्लेस को कितने तरीके मिल गए, 2 तरीके, ऐसे इस प्लेस को 2 तरीके, ऐसे इस प्लेस को और 2 तरीके। तो ये अच्छा देखिए जो मैं बोल रहा हूँ, इस प्लेस को भरना है, फिर या हम यूँ बोले और इसको भरना है, और इसको, आपको पता होना चाहिए कि जब हम 2 कंडीशंस के बीच में और लगाते हैं तो वहाँ मल्टीप्लिकेशन आता है, ठीक है। तो ऐसे कितने बार 2 मल्टीप्लाई करोगे आप, 9 टाइम्स, यानी आप क्या करोगे 2 पावर 9 करोगे, 2 पावर 9 कितना होता है 512, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x एंड y द फॉलोइंग मेट्रिक पेयर आर इक्वल, इक्वल होना चाहिए। अच्छा ज़रूरी नहीं है कि एक को निकाल के आप छोड़ दें, आप उसको क्रॉस चेक भी करेंगे, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इक्वल है, तो 3x + 7 की वैल्यू 0, कितना आएगा x यहाँ से -7/3। एक और देखिए, एक जगह एक और x दिया हो सकता है x की वैल्यू डिफरेंट आ जाए तो एग्जिस्ट ही ना करे, तो 2 - 3x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से कितना निकलेगा -3x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2/3। बताइए उसी एक ही मैट्रिक्स में x की 2 वैल्यू आ रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो गलत हो गया ये, तो नॉट पॉसिबल हो गया, ये इक्वल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ जाइए, क्या कह रहा है, a और a' को ऐड करना है और i के इक्वल करना है, तो a और a' को ऐड करेंगे भैया, तो चलिए a' निकालिए, तो a' निकालिए, a' में क्या होता है, a' का मतलब होता है a का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना होता है, पहले कॉलम को पहले ही रो, दूसरे कॉलम को दूसरी रो बना देना होता है, या इसका उल्टा भी बोल सकते थे, पहले रो को पहला कॉलम और दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना देते हैं, बात वही। अब यार दोनों को ऐड करके सोचिए, जब आप ऐड कर रहे होंगे ना तो सोच के देखिए, ये साइन जो है ना इस वाले साइन से और ये वाला साइन इस वाले साइन से कैंसिल हो जाएगा, और आप ऐड करेंगे तो कॉस कॉस जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे 2 cos अल्फ़ा हो जाएगा, यहाँ भी 2 cos अल्फ़ा हो जाएगा, यहाँ 0 0, और इसे i के इक्वल करना है ना, तो 1 0 0 1, ठीक, तो 2 cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, यहाँ भी है 2 cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, तो ठीक है। तो एक तरीके से 2 cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 आया, कब, तो cos अल्फ़ा क्या हो गया 1/2, cos की वैल्यू 1/2 कब होती है 60 डिग्री पे, यानी π/3 पे, आंसर ये है। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है भैया, देखो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाने के लिए आपको dy/dx को फ्री करना होता है, तो यानी cos x से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से तो हट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा y sin x अपॉन cos x, और यहाँ पे 1/cos x, ठीक। ये जो प्लेस होती है, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वैसे आपको बताएं तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्लास 12th में था, बीएससी में भी पढ़ा है हम लोगों ने। तो एक तरीके से ये वाली पोजीशन जो हमारी है वो p की पोजीशन है, और ये वाली पोजीशन q की है, दोनों फंक्शन ऑफ x हैं। तो जब फंक्शन ऑफ x होते हैं तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी if इज इक्वल टू ई पावर इंटीग्रेशन p dx, p क्या आया था sin अपॉन cos यानी tan आया था dx,
और tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद रखते हैं हम लोग, फॉर्मूला है इसका log sec x। अब आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, यहाँ पे log के साथ बेस में ही होता है, और जब भी ऐसा कुछ होता है कि जो चीज़ यहाँ लिखा हो वही चीज़ उसकी पावर में log में लिखा हो तो इतना पूरा हट जाता है। तो क्या बचा, सिर्फ sec x बचा, आंसर sec x। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अरे बड़ा ही सिंपल है भाई। देखिए 1+x को, जैसे dx और dy को एक एक तरफ, ये वैसे तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड है, ठीक है। 1/1+y इधर आ गया लेफ्ट साइड में, और 1/1+x तो राइट में है ही, तो dx को मैंने राइट में सेंड कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फिलहाल log में आएगा 1+y, इसका भी वही आएगा, इज इक्वल टू log 1+x। आपको पता होना चाहिए जब log log मिले तो आपको कांस्टेंट भी log का ही मान लेना चाहिए, log c। ठीक है, राइट में 2 log है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो आएगा क्या आंसर, लेफ्ट में हो गया हमारा 1+y, राइट में हो जाएगा log ऑफ 1+x इंटू सी, क्योंकि दो log ऐड होते हैं तो उनके अंदर की वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और एक log लग जाता है। अब log से log हट जाएगा, देन यू विल गेट व्हाट, 1+y इज इक्वल टू सी टाइम 1+x, ये आया ना। ठीक है, हमने बोला 1+y इज इक्वल टू सी टाइम 1+x, ठीक है, सी वाई में कर दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। हम चाहते तो log का कांस्टेंट लेफ्ट में भी तो ऐड कर सकते थे, और वो भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। आपको ये भी बात समझ में आनी चाहिए, लिखा हुआ है ऐसा कुछ, सॉरी, हमने क्या फाइंड आउट किया था, आंसर हमारा आया था c1+x। अच्छा एक बात बताइए, हम इसको स्टार्टिंग से सी ना सी डैश लेकर के चलते हैं बाई चांस, समझिएगा मेरी बात, और सी को इधर भेज देते तो डिवीजन में आ जाता है सी डैश, और इस 1/c को, सी डैश को हम सी मान लेते हैं, तो क्या आ जाता है c1+y और 1+x। तो बात मेरी आप समझ गए होंगे। और नहीं समझ में आती बातें तो टेलीग्राम चैनल क्यों बना रखा है आप लोगों के लिए, जाइए ज्वाइन करिए, क्वेश्चन करिए, जो पेपर हुआ है मैथमेटिक्स का उससे सेंड करिए, उसके आंसर की लीजिए। ठीक है, और इन सब के लिए कोई कॉस्ट नहीं है, सब कुछ फ्री है भाई। ठीक है, सब कुछ फ्री है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ व्हाट आई हैव इज़ टोटली फ्री फॉर यू। वीडियो सब यूट्यूब पे पढ़ रही हैं, कोई भी वीडियो प्राइवेट नहीं है, किसी पर मैंने कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं लगाया। बस हाँ, एक छोटा सा, आई थिंक मैंने उसका नाम भी बोल रहा हूँ, सपोर्टर एक छोटा सा मैंने 29 रुपीज़ का लगा रखा है। आपकी मर्ज़ी है, नहीं लेना है बिल्कुल मत लो, मैंने मना कर रहा हूँ। ठीक है, आप आराम से बस पढ़ो, आई एम हेयर टू हेल्प यू। और अगर आपको लगता है गुरु दक्षिणा देनी चाहिए तो मैंने टेलीग्राम पे आपको एक यूपीआई दे रखा है, देन इफ़ यू वांट वट एवर यू वांट, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आपको लगता है नहीं ये सर, कुछ लोग होते हैं सिद्धांतवादी, तो उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि आई हैव टू पे और वट एवर, जो पुराने आदर्शों पे चलते हैं कि भाई बिना दक्षिणा शिक्षा अधूरी होती है, ऐसा टाइप, तो दे कैन डू व्हाट दे वांट। चलिए फिलहाल यहाँ पे देखिए, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। भैया ऑर्डर डिग्री निकाल फाइंड आउट करने से पहले हमें उसकी पावर्स को सर्ड्स में नहीं रहने देना है, पूरा सिंपल पावर बना लेनी है। और सिंपल भी कौन सी, होल नंबर की पावर बनानी है, या आप ये बोलो नेचुरल नंबर, ज़्यादा सही बोलेंगे। तो यहाँ पे 1/5 है, दोनों साइड में पावर 5 कर दो। जब पावर 5 कर दोगे तो यहाँ पे आएगा d2y/dx2 होल पावर 5, और यहाँ से ये जो इतना बड़ा सी पावर लग रखी है 1/5 वाली, तो वो हट जाएगी, है कि नहीं भाई, चलेगा। तो अब ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर होता है सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन जहाँ पे हो वही ऑर्डर है, मतलब कितनी बार हुआ है, 2 टाइम्स, और इसी की पावर को डिग्री बोल देंगे। तो देखिए कितना है, 2 और 5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंस, अरे भैया वही है ना, सबसे ज़्यादा पावर कहाँ पे है, डिफ्रेंशिएशन से ज़्यादा बार कहाँ हुआ है, यहाँ पे, तो ये हो गया 2। एक ही क्वेश्चन 2 बार। नेक्स्ट देखिए ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन इन्होंने एमसीक्यू में दे दिया है ना, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को याद होता है वैसे, -π/4 log 2 इसका आंसर होता है ये क्लास 12th का ही, लेकिन आप मैच करिएगा, आपका आंसर ये है -π/4 log 2, याद रखिएगा। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन वैसे एमसीक्यू में देना नहीं चाहिए, अब इन्होंने दिया इसका मतलब बच्चों को याद होना चाहिए, है ना, तो मेरे ख्याल से तो देना ही नहीं चाहिए पहली बात तो। और क्या ही बताएं इन लोग का, एक आध क्वेश्चन तो ऐसे दे रखे हैं एकदम बिल्कुल इतने इजी कि बस देख करके टिक लगाने में टाइम ना लगे, और ऐसा कुछ है। चलो कोई नहीं,
देखिए ये मैट्रिसेस का है क्वेश्चन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे इक्वेशन देखिए x प्लस वाई क्या बन रही है, इक्वेशन देख लीजिए। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। दूसरी क्या है, दूसरी x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। अच्छा ये बताइए, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो x टू x, z टू z और 9 माइनस 5 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। देखिए y वैल्यू 4 कहाँ है, सिर्फ यहाँ पे दी है और कहीं नहीं, तो ये आंसर सही है। अगर कहीं और होती तो हम किसी दूसरे वेरिएबल को भी फाइंड आउट करते, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आइए, कह रहा है मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। देखिए 2x2 का मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना बड़ा ही ईजी होता है। क्या, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक। हम क्या करते हैं कि हम प्लेस चेंज करते हैं ये डायगनल की, ठीक। डायगनल की प्लेस चेंज की आपने और इन दोनों में आपको माइनस लगा देना होता है, ठीक है। इतना कर दिया, फिर इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए और उसी से डिवाइड करिए। डिटर्मिनेंट कितना आएगा, -1 -2 -5, तो उसी से आपको डिवाइड कर देना। अब इसे इंटरनल लेके जाएंगे तो देखिए कौन सा बन रहा है, +1/5 +2/5 +2/5 और -1/5, यानी ये आंसर डी आ रहा है। 2x2 निकालेगा बड़ा ही ईजी तरीका है। ये तो क्लास 12th की बुक से ही उठा करके दे दिया, सीधा सीधा क्वेश्चन। अगर आप देख पा रहे हो, बोला इसने इसकी वैल्यू 49 है, तो इसकी वैल्यू बतानी, तो यानी हेल्प इसी की लेनी है, जो गिवन उससे हमें हेल्प लेनी है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो पहला कॉलम इसका देखिए और पहला कॉलम इसका, दोनों में कितने कितने का डिफरेंस है, 2 का। अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा काम हो जाएगा, है कि नहीं। या यूँ कह लें कि अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लिया, क्या बना यहाँ पे 3 3 1। फिर सेकंड में देखिए 3 कॉमन ले लें, चलिए 3 कॉमन ले लिया, तो कितना बचा 1 2 -1। फिर हम थर्ड कॉलम में से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन लिया तो कितना बचा -4 5 और 3। और आप अगर देख पा रहे होंगे तो इसी की ही वैल्यू तो 49 दे रखा है। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 इंटू 49 कितना होगा, 24 इंटू 49। देखिए मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, बड़ा ही अच्छी बात है। 9 4 ज़ा 36, यानी यूनिट डिजिट क्या आएगी 6, तो यहाँ पे 6 है, तो 1176। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन भी एक तरीके से लॉन्ग आंसर, लेकिन बड़ा ही सिंपल है। इसकी तो छोटी सी ट्रिक है कि भाई जो चीज़ आपका न्यूमरेटर में लिखा है वही चीज़ डिनोमिनेटर में हो, साथ ही साथ उसका डिफरेंशिएशन भी हो। अगर ऐसा कुछ लिखा होता है तो हमारे इंटीग्रेशन में जो लिमिट्स होती है बच्चों, उन दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। मतलब 0 + π/2 करेंगे तो π/2 आएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा π/4। मतलब नीचे डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई तो π/4। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल हुआ करते थे, ठीक है। अब देखिए ये भी लॉन्ग आंसर है और एक तरीके से ये भी लॉन्ग आंसर है। चलिए इसको बताते हैं। देखिए भाई इसमें क्या करना है, भाई बताना तो नहीं है, लॉन्ग आंसर है, आंसर तो इसका 0 आता है, बट देखिए क्या करना है, क्या है समझिए। आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी 0 to a, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती थी, ठीक है। क्या करना होता था कि भाई 0 से a ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता था, सॉरी ये 2 पार्ट वाला नहीं, एक ही सिंपल सा है। क्या करते थे, बस हमें क्या करना होता था, अगर हम x के प्लेस पर a - x पुट कर दे तो भी वो इक्वल आता था। तो आप यही चीज़ यहाँ पे जब करोगे ना बच्चों, जब यहाँ पे पुट करोगे तो अगर लेट से ये i था, i के इक्वल मानते, i के इक्वल माना करते थे, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब आप इसे 0 to π/2 यहाँ पे साइन ऑफ सॉरी π/2 - x पुट करोगे यहाँ पे, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये पाई हो जाएगा, π - 2x तो sin 2x तो sin 2x ही रहेगा। लेकिन लॉग के अंदर जब पुट करोगे तो ये कॉट बन जाएगा, और कॉट को हम क्या कर सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। और 1/10 को अगर हम 10 पावर -1 लगा के -1 आगे करें तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो यही सेम चीज़ बन जाएगी, बस क्या होगा माइनस के साथ बन जाएगी। माइनस के साथ बनेगी, दोनों साइड आप ऐड करोगे तो i + i 2i हो जाएगा, और राइट साइड 0 आ जाएगा, तो i की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। करके देख लीजिएगा, और आंसर 0 है, एकदम परफेक्ट चेक कर लिया मैंने, ठीक है। अब आप चेक करके आप बताइएगा कितने सही हैं आपके। नेक्स्ट देखिए, वैल्यू ऑफ दिस थीटा sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। क्या करेंगे, अगर इसे हम हाईलाइट करते हैं तो हम इसे 0 to a वाला आंसर बनाते हैं, 0 to a वाला जो f of a - x रखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, थीटा a - x ना, सॉरी, तो π/2 माइनस थीटा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे साइन के प्लेस पर π/2 माइनस थीटा करेंगे तो वो कॉस में बदल जाएगा, और कॉस बदल जाएगा साइन में, ठीक। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे 2i,
जैसे आप ऐड करोगे तो क्या होगा, आप देख पा रहे हो, माइनस थीटा कॉस थीटा साइन थीटा पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 0 to π/2, सिर्फ π/2 कॉस थीटा साइन थीटा बचेगा डी थीटा। अब π/2 कर देंगे हम बाहर, और कॉस थीटा साइन थीटा को हम क्या करेंगे, क्या करना चाहिए, या तो आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। मैं वही कर देता हूँ, आप उसमें बीटा एंड गामा फंक्शन भी लगा सकते थे। तो π/2 मैंने बाहर किया और एक 2 से डिवाइड भी कर दिया, और 0 to π/2, ये साइन 2 थीटा में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, अब साइन 2 थीटा क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन सिंपल सा होता है, क्या है साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 2 थीटा एंड बाय 2। ठीक है, 0 to π/2, लिमिट्स रख लीजिए, π/4 ये चल रहा था, π/2 आप रखोगे तो सिर्फ पाई आएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, π/4, और माइनस में बाहर अगर कर दूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि माइनस फिर दिक्कत करेगा, π/8 कर लेता हूँ। ठीक है, 2 भी बाहर कर लिया, कॉस 2 थीटा के π/2 जब यहाँ रखोगे तो पाई बन जाएगा, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, और फिर जब 0 पुट करोगे तो माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये -2 हो गया। तो एक तरीके से -π/8 इंटू -2, तो प्लस इंटू 2 2 4 8, यानी π/4 आंसर आएगा। सो ठीक है, मैंने आपके सामने भी कर दिया। नेक्स्ट देखिए 42, अरे बहुत ही सिंपल है भाई, कॉस अपॉन साइन को आप पहले कॉट कर लो, एक साइन को अलग करके, और एक साइन को लिख दो कॉस एक। तो आपको याद है किसका इंटीग्रेशन है, माइनस कॉस एक का है, माइनस कॉस एक एक्स प्लस सी। नेक्स्ट देखिए, तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन दे रखे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगा दीजिए बाई पार्ट्स, हिंदी मीडियम वाले से खंडशा नाम से जानते हैं, तो फर्स्ट सेकंड मानते थे आईलेट से, ILATE से। तो यहाँ पे अगर देख पा रहे हो, हमने x को फर्स्ट फंक्शन और e⁴x को सेकंड, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ बाई पार्ट्स। और इस पूरे का जो फाइंड आउट करोगे उसके बाद इसका डिफरेंशिएट एक बार और इंटीग्रेशन करना है। सो यहाँ से x e⁴x निकलेगा, माइनस यहाँ इसकी वैल्यू 1 हो गई, और इसका तो e⁴x हो गया, टोटल e⁴x मिलेगा, तो e⁴x कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में x - 1 बचेगा। तो दिस इज योर आंसर, आंसर नंबर सी। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये बड़ी बढ़िया बात कही, कह रहे कि इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करना, तो एक लीबनिज़ रूल था जो इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करता था। तो क्या करता, क्या था वो, हम आपको बताते हैं। हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा फंक्शन गिवन है ना, इसका डिफरेंशिएशन करने वाले, f' करने वाले हैं, सॉरी f' करना है। ठीक, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो d/dx ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x t sin t dt, इजंट इट। अब आपको पता है, जब भी ये डिफरेंशिएशन अंदर जाता है तो लीबनिज़ ने क्या बोला था कि जब ये डिफरेंशिएशन अंदर जाएगा बच्चों, तो ये पार्शियल में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले क्या होता है, ये इसके अंदर जाएगा और ये पार्शियल हो जाएगा, ठीक, t sin t dt, और x के रिस्पेक्ट में है, और ये तो वेरिएबल, तो t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 0। फिर क्या करेंगे उसके बाद अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट, और वही अपर लिमिट हमारे फंक्शन में रखनी होती है, मतलब जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1 हो जाएगा, और ये बनेगा। ठीक, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, या यूँ कह लो लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन तो 0 ही है, और लोअर लिमिट रखेंगे भी, तो रखो भाई 0 इंटू साइन 0, तो कुल 0 हो गया। तो ये कितना बचा, इसकी वैल्यू 1 एक्स साइन एक्स हो गया, तो आंसर क्या हो गया, एक्स साइन एक्स। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन उसी तरीके है जैसे ऊपर साइन वाला था रूट में। कैसे, अगर आप स्टैन को रूट साइन अपॉन रूट कॉस कर सकते हैं ना, एलसीएम लोग यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो ये भी वही क्वेश्चन बन गया। क्या करते थे, लिमिट को दोनों को ऐड करते थे और 2 से डिवाइड, तो 5/4 आंसर इसका भी आ जाएगा। ये तो बेसिक क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल से हुआ करते थे। कॉस स्क्वायर, देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, देखिए कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ना करके हम इसे 2 थीटा में अगर कन्वर्ट कर लें, जैसे कॉस 2x होता है ना, 2 cos स्क्वायर एक्स -1, यहाँ से कॉस स्क्वायर की वैल्यू अगर आप निकालेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालना चाहें अगर आप, तो दिस विल बिकम cos 2x + 1 और बाई 2। ठीक, अब इसी को उठा करके हम यहाँ पे रख देंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक, प्लस में है, आप इंटीग्रेट करोगे, जब इंटीग्रेट कर रहे होगे इस पार्ट का, इसका चाहे इसका बोल लो, तो 1/2 को तो कर लो पहले बाहर। अब आपको इंटीग्रेशन किसका करना है, पहले cos 2x का करना है प्लस में, फिर इंटीग्रेशन आपको 1 का करना है।
इजंट इट? cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? उल्टा सोच लो, डिफरेंशिएशन ये किसका है? ये डिफरेंशिएशन किसका है? cos 2x sin 2x का। sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x होता है और डिवाइडेड बाई 2 प्लस आपका 1 था तो 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे x हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अब 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, sin 2x बाई 2 हो गया, sin 2x बाई 4 हो गया और x बाई 2 हो गया। sin 2x बाई 4 और x बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लगेगा ही। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट है 47। अरे बहुत ही सिंपल है, क्या करिए, सिंपल सा दोनों को ऐड कर दीजिए, y से y कैंसिल और x प्लस एक्स 2x हो जाएगा और 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 प्लस 3 8, 6 2 8, 0 प्लस 0 0, 9 प्लस 1 8, सॉरी 9 माइनस 1 8। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 4 0, कहाँ पे है? 4 4 4 0, यही है। y निकालने की ज़रूरत ही नहीं है ना, MCQ में यही सब तो दिमाग लगाना होता है। ये भैया क्या है, नॉन सिंगुलर है तो उनका प्रोडक्ट का इन्वर्स निकालना है। तो ये तो बहुत ही बढ़िया सी प्रॉपर्टी है जिसे हम बोलते हैं रिवर्सल लॉ। ठीक है, रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ का एक और नाम है, याद रखिएगा, बड़ा ही फनी सा नाम है, शॉक्स शूज प्रॉपर्टी। शॉक्स शूज प्रॉपर्टी, शॉक्स मतलब मोजा जूता, प्रॉपर्टी, ठीक है। नाम ही ऐसा है, क्या करें। फिलहाल देखिए यहाँ पे b इंटू ए निकालना है भैया, b इंटू ए। अच्छा देखो, जब b इंटू ए निकालना है तो आप ये समझो ना, a राइट में है तो a राइट में तो a का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। मैं ऐसे करता हूँ, मैं लिख देता हूँ 1 माइनस 2 3 5, ये b पहले मैंने लिख लिया। अब a लिख रहा हूँ 2 4 3 2। चलिए करते हैं, इस कॉलम को उठाइए, इस रो में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 1 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9, 11 हो गया। तो 11 वाला तो 1 2 और 3 ऑप्शन है। तो अब देखिए ये वाले ऑप्शन डिफरेंट है इनमें, ये तो इसी को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कर रहे हैं, मतलब सेकंड कॉलम का फर्स्ट रो में। तो 4 1 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, 4 और 6 इज 10, सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। क्या करना है भाई? सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 36 माइनस 36, ये तो जीरो ही होगा। 36 को उधर भेजा तो x की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस 6, सो दिस इज द आंसर। अब देखिए मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए, 50 क्वेश्चन थे। अब आपको चेक करना है और बताना है कितने सही हैं आपके, कमेंट में ही बताना है, यूट्यूब पे ही। और अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है देन दैट कन्फ्यूजन कैन बी आस्क्ड ऑन टेलीग्राम। और ये वीडियो शेयर करने का जो पूरा हक बोल लूँ या फिर वैल्यू देना बोल लूँ, तो वो आपका है जिनके लिए ये वीडियो बनाई गई है। ठीक है, एक वीडियो और अभी पोस्ट होगी, अभी उसकी आंसर की मैं कुछ बन गई है, कुछ बनानी बाकी है। वो आपका माँ शाकंभरी देवी जो भी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वहाँ की उसमें क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन है मेट्रिक स्पेसिस के। तो वो मैं अपलोड करूँगा बहुत ही जल्द। ठीक है, इसलिए जल्दी नहीं कर रहा हूँ कि कोई गलती ना रह जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ वैथ पर रुपेश मिश्रा के साथ। थैंक यू।